नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज हम लेने वाले क्लास 10th गणित बेसिक मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये वीडियो जो है वो गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम तीनों मीडियम में समझाऊंगा और पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। इवन मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा गुजराती में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, और सब चीज़ें मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, शांति से समझना है और जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊँ उससे कई गुना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, और बड़ा एक एक कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा बड़ा, यानी कि जो क्वेश्चन मैं चलाऊंगा उसके पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ बड़ा कि जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो लगभग आपका किताब भी ख़त्म हो जाएगा, लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी, गाला ख़त्म हो जाएगा, मार्वल ख़त्म हो जाएगा, ब्रज ख़त्म हो जाएगा और साथ ही पेपर ख़त्म हो जाएगा। इवन कोई भी XYZ मार्केट में कोई भी पेपर सेट मिलता हो ना, सभी पेपर सेट में से बड़ा मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं। और गारंटी देता हूँ बड़ा कि अगर उसके बाहर का कोई क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड के अंदर, तो मुझे आके बोलना बड़ा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा और जो होमवर्क दूंगा उसे आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। क्लियर बच्चों? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेता हूं टाइप नंबर 1 के सवाल। चलिए बच्चों, यहाँ पर लेने वाले एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। बच्चों टेंशन मतलब बड़ा, यहाँ पर गुजराती में भी क्वेश्चन बताऊंगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन बताऊंगा और इवन हिंदी में भी समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? AP बराबर 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों जिन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर सवाल के अंदर बच्चों 10वां पद लिखा हो, क्या लिखा हो? वहाँ पद लिखा हो, तो आपको हमेशा बड़ा AN का सूत्र लगाना है। हमेशा माइंड में क्लियर कर लो बच्चों, अगर सवाल के अंदर वहाँ पद दिखे तो आपको हमेशा AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो देखते हैं गुजराती में क्वेश्चन को क्या बोलते हैं। गुजराती में लिखा हुआ है बड़ा, समांतर श्रेणी 2 7 12 नू पद। क्या लिखा है? मू पद। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है मू पद। क्या लिखा है? मू पद। बच्चों अगर सवाल के अंदर गुजराती में मू पद लिखा हो तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करना है, आपको AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है? फाइंड द 10th टर्म्स। बेटा क्या लिखा होगा? ओनली टर्म लिखा होगा। क्या लिखा होगा? टर्म लिखा होगा। तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करना है, AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओनली क्या लिखा होगा? टर्म लिखा होगा। तो 2 7 12। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए सॉल्व करके बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर क्या कहते हैं? 10वां पद, गुजराती में कहते हैं मू पद और इंग्लिश में कहते हैं 10 टर्म्स। कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम A निकालेंगे। A हमारा क्या होगा बच्चों? A हमारा होगा, क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2। चलिए D कैसे निकालेंगे? D निकालेंगे, हमारा सूत्र क्या है? A2 माइनस A1। बच्चों ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद कितना रहेगा? 7। A2 हो जाएगा हमारा 7 माइनस A1 कितना है बच्चों? 2। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा बच्चों, कितना बचेगा बताओ? 5। तो D बराबर कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। क्लियर? चलिए अब बच्चों मैंने बताया था वह पद टर्म्स या मू पद लिखा हुआ है, तो हमेशा आपको माइंड में क्लियर करना है कौन सा सूत्र लगेगा? AN का। तो AN का सूत्र क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। क्लियर? बस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए A बराबर कितना दिया बच्चों? A बराबर दिया आपको 2 प्लस N हमें कितना दिया बच्चों? N दिया है हमको, यहाँ पर लिखा है ना 10, तो N बराबर लिखेंगे 10 1 माइनस और D हमने कितना निकाला? 5। चलिए
तो a यहाँ पर n की जगह लिखेंगे 10, तो a 10 बराबर 2 का 2 प्लस का प्लस, 10 में से 1 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 9, और यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 2 प्लस, अब बच्चों 9 में 5 का गुणा करो, कितना होगा 9 पचे 45, 45 में 2 प्लस करो, कितना आएगा बच्चों 47, तो 8 10 इज इक्वल टू कितना आया 47। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना है। ये हमारा टाइप नंबर 1 है। कौन सा बच्चों? ये टाइप नंबर 1 है, और हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका होमवर्क लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पहले समझ लो बेटा कौन सा होमवर्क आपको प्रैक्टिस करना है। गुजराती मीडियम वाले समझ लो बेटा, गुजराती मीडियम आपको एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन से मेथड से करोगे? यही मेथड से करना है, जैसे मैंने सिखाया है इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप करने टाइप नंबर 2 के सवाल। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल के बैठना, साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो भी लेके बैठना, और हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो भी लेके बैठना। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा। बच्चों जब भी सवाल के अंदर लिखा क्या हो, कौन सा पद 81 होगा, तो आपको हमेशा याद रखना an का फॉर्मूला लगाना है। क्या? कौन सा पद 81। तो बच्चों ये क्या लिखा है? कौन सा पद, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका an हो जाएगा। क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? जब भी सवाल के अंदर क्या बोले कौन सा पद 81 होगा, तो an बराबर कितना होगा 81। ये माइंड में क्लियर हो गया, और हर एक सवाल में बड़ा ऐसा लिखा हो आपको ऐसा ही करना है। बोलो माइंड में, भेजे में, खोपड़ी में उतर गई बच्चों। चलिए सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है बच्चों? a निकालना। चलिए सबसे पहले निकालेंगे a हमारा कितना दिया बच्चों? 21। ये हमारा हो गया 21। चलिए d कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 कितना होगा बच्चों? 18। तो 18 में से हम क्या करेंगे? 21 माइनस करेंगे। तो बच्चों 18 में से 21 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा? d बराबर माइनस का 3। अब आपको यहाँ पर an की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, an बराबर कितना दिया बच्चों? माइनस का 81। तो आपको a है, आपके पास d है, आपके पास an है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको निकालना है यहाँ पर n निकालना है। तो क्या करना है? an का सूत्र लगा दो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। चलिए an बराबर कितना दिया बच्चों? an दिया आपको माइनस का 81 बराबर a कितना दिया बच्चों? 21 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है -1। d कितना दिया बच्चों? -3 लिखा है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 21 प्लस का है बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। चलिए तो माइनस का 81 माइनस का 21 बराबर n माइनस 1, यहाँ पर -3। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अब इन दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। तो माइनस का 81 और माइनस का 21 जोड़ोगे कितना हो जाए बच्चों? यहाँ पर होगा 102। बड़ी संख्या करके माइनस इसलिए लगाएंगे माइनस बराबर यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे -3। अब बच्चों ये माइनस का 3 गुणाकार में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागाकार में। तो माइनस का 102 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा? अब 102 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 102 में जब 3 का भाग दोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा? 34 आएगा बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 यहाँ पर ये माइनस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 1। तो 34 प्लस 1 बराबर कितना होगा? n। तो बड़ा हम क्या करेंगे? 34 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा बच्चों? 35। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35 होगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों अगर आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया तो बड़ा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी लाइक करो, अभी इसी वक्त लाइक करो बच्चों।
चलिए अब बड़ा इस टाइप के होमवर्क देने जा रहा हूँ बच्चों। मैं होमवर्क जो दूँ उसे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो लगभग बोर्ड के अंदर कोई भी पेपर सेट में देख लो, अगर वो क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को आके बोलना। और मैं आपको श्योरिटी कहता हूँ बड़ा, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब क्लियर होगा। मैं हर एक इंसान की तरह ये नहीं हूँ कि बस वीडियो बनाते जाऊँ, नहीं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस टाइप का होमवर्क दे रहा हूँ और इसी टाइप से जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है, मतलब करना है। क्लियर बच्चों? चलिए होमवर्क लिख लो। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया। अब आपको बड़ा यहाँ पर कौन सा होमवर्क करना है? एक आपको ये वाला होमवर्क करना है, आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है, आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मतलब करना है। ये 3 क्वेश्चन बड़ा आपको क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। क्लियर बच्चों? कैटलो पद मतलब कि कौन सा पद, ठीक है बड़ा, क्लियर हो गया? कौन सा पद मतलब कैटलो पद मतलब कौन सा पद। अब यहाँ पर एन ज्ञात करो बड़ा, इसमें भी सेम ये ए एन की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर 1000 लिखा, ये भी ए एन की वैल्यू होगा। या 78 दिया है 78, ये भी ए एन की वैल्यू होगा। तो कंफ्यूज मत होना, जिस तरीके से मैंने कराया है सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही करना है। 100% आपका आंसर आएगा, मतलब आएगा। और यहाँ पर उसका आंसर भी लिखा, आप आंसर भी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कराया, तो आपको यहाँ पर होमवर्क में प्रैक्टिस करना है बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। और बड़ा इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, टेक्स्ट बुक निकाल के बैठना बड़ा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 7 में, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा। क्या लिखा है बच्चों? 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा। और गुजराती में क्या लिखा होगा? 2 अंकों ने કેટલી संख्या 3 वड़े विभाज्य हसे। और इंग्लिश में बड़ा यही क्वेश्चन लिखा होगा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिजिबल बाय 7, ऐसा लिखा होगा। या ठीक है, क्या लिखा होगा बच्चों? यहाँ पर ऐसा लिखा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिजिबल बाय 3, ऐसा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होगा। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, डिटेल वाइज समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आपको एपी बनाना होगा, समांतर श्रेणी बनाना होगा। कैसे बनाओगे? मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या, तो 2 डिजिट नंबर। बच्चों मुझे ये बताओ 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो 1 से लेकर 9 तक संख्या 1 डिजिट की है, एक संख्या वाली, लेकिन 10, 11, 12 ये सब क्या है? 3 डिजिट की, 2 डिजिट की है, ठीक है। तो 2 डिजिट की है, इसका मतलब अब यहाँ पर 3 से विभाजन होते, 3 से कटना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं एपी की बात करूँ, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर 12 क्या 2 डिजिट की है, 10 जो है वो 2 डिजिट की है, बट 3 का पहाड़ा 10 में नहीं जाता है। हाँ एक बात और बच्चों, यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 के पहाड़े में 12 आता है ना, हाँ। उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है 15, फिर उसके बाद कितना आएगा? 18। बच्चों कितने का अंतर है? 3 का अंतर होगा। चलिए अब बच्चों लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट का यहाँ पर 2 अंकों की कहाँ होगी? 100 3 नंबर का हो जाएगा, 100 3 डिजिट की हो जाएगी ना। तो 99 क्या होगा? 2 डिजिट का। अब ये देखो 99 के अंदर 3 का पहाड़ 3 से कटेगा, देखो काट के देखो 99/3, हाँ बच्चों ये कट जाएगा, तो 99 क्या आएगा? 2 डिजिट का है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से होती है। तो 10 में क्या 3 का पहाड़ा आता है? नहीं। 3 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता। 11 आता है? नहीं आता है। 12 आता है? हाँ सर आता है। 13 आता है? नहीं। 14 आता है? नहीं। 15 आता है 3 के पहाड़े में? हाँ आता है। तो 3 का अंतर देख लेना है। तो 12 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 15 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 18। अब लास्ट 100 डिजिट, 100 अंक जो होगा बड़ा, 100 नंबर जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, तो वो नहीं चलेगा। 99 2 डिजिट का है, तो 3 से भाग देके देखो, अगर ये कट जाए तो समझ लेने का हाँ वो 2 डिजिट का काम चलेगा।
क्लियर बच्चों। चलिए हमारा समांतर श्रेणी रेडी हो गया। अब हम सोल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों ये जो पीछे का भाग लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका an हो जाएगा। क्या हो जाएगा an। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर a निकालते। चलिए a बराबर हमारा क्या होगा, a हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। चलिए d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। चलिए a2 कितना दिया बच्चों 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 माइनस a1 कितना दिया है 12, तो 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, तो d बराबर कितना आ गया 3 आ गया। चलिए अब हमें हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पर इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करना, an का सूत्र ही लगाना है, an का सूत्र ही लगाना है। चलिए an का सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। चलिए an कितना दिया बच्चों 99 बराबर a कितना दिया बच्चों, a दिया है 12, n नहीं दिया, n तो हमें ज्ञात करना है -1, d कितना दिया है 3 दिया है। क्लियर बच्चों। चलिए अब ये प्लस का है बेटा, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 99 माइनस 12 n माइनस 1 3। चलिए बच्चों 99 में से अगर 12 माइनस करोगे, 99 में से अगर 12 माइनस करेंगे बेटा, 99 माइनस 12 करो बच्चों कितना होगा 87। क्लियर बच्चों। चलिए 1 माइनस ए कितना आएगा 3। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे हमें कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बच्चों अब ये 3 इधर गुणाकार में, इधर आएगा तो भागाकार में, तो 87 भागे 3 n माइनस 1। अब बच्चों 87 मतलब 87 में 3 को डिवाइड करो, 3 से भाग दो बच्चों, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 29, तो n माइनस 1। अब बच्चों ये यहाँ पर n माइनस का बच्चों, ये 1 माइनस का है, इधर जाएगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो यानी कि 29 प्लस 1 बराबर क्या होगा n। तो यहाँ पर 29 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 30 बराबर n, मतलब n बराबर कितना आ गया बच्चों आपको 30। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे। ये सारे क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। चलिए होमवर्क लिखते बड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्लियर बच्चों। चलिए देख लो होमवर्क कौन कौन सा करना है। आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन भी करना रहेगा। क्लियर बच्चों। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला बेटा 2 अंकों की 7 से विभाज्य। अब यानी कि ऐसी 2 अंकों की संख्या लो जो 7 से भाग जाती हो, जो 7 से कटती हो। ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। यहाँ पर क्या बोला है 3 अंकों की संख्या। अब आपको कितना कौन सा लेना है 3 डिजिट की नंबर लेना है, 3 अंक का नंबर लेना है। ठीक है। 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है 100 से होती है। तो आपको बड़ा 7 से भाग दे के देखने का कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो बड़ा आपका जो रियल एपी होगा कितना होगा 105। 105 में 7 का भाग जाता है, फिर 112 में 7, फिर 7 प्लस करते जाने का, फिर लास्ट में देखने 999। 1000 लेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, 999 क्या होगा 3 डिजिट का होगा। अब 3 डिजिट में 7 का भाग नहीं जाता तो उसको नहीं लेंगे। फिर 398 लेने का, फिर 397 लेने का, ऐसे करते करते देखने का बड़ा कितने में 7 से अगर भाग जाता हो तो वो लेने का। तो 994 994 में 7 से भाग जाता है, इसलिए हमारा क्या होगा 994। तो आपका रियल जो एपी होगा बच्चों वो ये होगा। ठीक है। तो अब आगे तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, तो बस इस तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। और बड़ा जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे 100% आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए देख लो बड़ा, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद आपको करना पड़ा ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये वाला होमवर्क में दिया बड़ा ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्लियर बच्चों। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण नंबर आपका है
8। इंग्लिश मीडियम का हो या गुजराती मीडियम का हो, उदाहरण नंबर 8 देखो बच्चों क्या लिखा है, AP बराबर 10, 7 और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लग रहा है बेटा मुझे, यहाँ पर बेटा यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो 10, 7, 4 डेट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर आपको अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बोले, यानी छिल्ला पद से प्रथम पद की तरफ लिखा हो, तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व करना। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जब भी ऐसा लिखा हो ना बच्चों, तो इसको एकदम शॉर्टकट मेथड से मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। ये जो लिखा है ना अंतिम, ये अंतिम को हम पहले पे डाल देंगे, तो मतलब ये ऐसे बन जाएगा, मतलब माइनस 62 डेट फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें, 11वां पद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे A। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है बच्चों, चलिए D कैसे होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है, अरे ये तो गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10, 7 और 4। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, A2 कितना लिखा है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस A कितना लिखा है यहाँ पर 10। तो बच्चों माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। क्लियर बच्चों। चलिए आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है A11। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, A11 लिख दो। और इसका शॉर्टकट टेक्निक का सूत्र मैंने आपको बताया था बच्चों, A लिखा है ना, तो पहले यहाँ पर A लिख दो, फिर प्लस, अब यहाँ पर 11 लिखा ना, 11 का 1 कम करो बड़ा कितना होगा 10, और यहाँ पर लगा दो D। ये बन गया हमारा शॉर्टकट सूत्र। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका आंसर 100% चुटकियों में आ जाएगा। चलिए A कितना लिखा है बच्चों, A है आपका माइनस का 62 प्लस का प्लस। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10, और D की वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। तो माइनस का 62 का माइनस का 62, अब प्लस है तो प्लस। अब बड़ा 10 का गुणा -3 में करेंगे क्या होगा, माइनस का 30 होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 62 और प्लस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, अगर मैंने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा 4, 7 और 10। तो बच्चों यहाँ पर A2 कितना है, A2 यहाँ पर होगा 7 और A1 आपका क्या होगा, यहाँ पर A1 हो जाएगा 4। तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, ये प्लस का होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। अब माइनस के 62 में से 30 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 32 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। एक बार वापस से प्रैक्टिस करना बच्चों, 100% आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए बेटा, इस टाइप का मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसी मेथड से ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया ना बेटा, पहले को मैं अंतिम को पहले भी करके बेटा इसको भी उल्टा किया, इस तरीके से करोगे 100% आपका सवाल सही होगा, मतलब सही होगा। क्लियर बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए होमवर्क लिख लो बेटा, कैसे कौन कौन सा होमवर्क में करना है। गुजराती मीडियम ये वाला क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस में। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है देख लो। यहाँ पर बड़ा आपको ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। आई होप बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। एनीवन अगर कोई डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो बिंदास बेफिक्र होकर के आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, आपके लिए उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।